गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 4th का पार्ट 3 बाबा के उपहार। कक्षा 4 का पार्ट 3 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबा के उपहार। इस पार्ट में हीरा बाबा नामक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अपने उपहारों के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो जाता है। पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। आप लोगों को पाठ जो वीडियो आ रहे हैं उसको अच्छे से समझना है बेटा और पढ़ना है। आपको कोई परेशानी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। ठीक है, पाठ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉल करके सब पूछ सकते हैं। जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो सब आप लोग पूछ सकते हैं। अपन पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। परिवार के नाम पर हीरा बाबा का कोई नहीं था। रत्नागिरी नगर में बाहर की ओर एक छोटा सा मकान था जिसमें ही बाबा अकेले ही रहते थे। उनके आंगन में अमरूद के पेड़ थे। कुछ अंगूर की बेलें लगी थीं जिन पर मीठे अंगूर लगते थे। फलों को बेचकर हीरा बाबा के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं बूढ़ा आदमी इन रुपयों का क्या करूँगा। बाबा कुछ सोचकर बाजार में वस्त्र बेचने वाले की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सारे रुपए दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इन रुपयों में जो भी कपड़ा आ सकता है दे दो। इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला, बाबा, इन रुपयों में तो मैं अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम का बना सुंदर और मुलायम शॉल निकालकर बाबा को दे दिया। वे सोच रहे थे, इतने सुंदर शॉल का मैं क्या करूँगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र देने जाओ तो यह शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। व्यापारी ने जाकर रेशमी शॉल हीरा बाबा की ओर से रत्नागिरी की राजकुमारी रत्ना को भेंट कर दिया। इतना सुंदर शॉल पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट मीठे आम टोकरी भरकर मंगवाए और व्यापारी से कहा, हीरा बाबा जो कोई भी हैं उसे मेरी ओर से छोटी सी सौगात भिजवा दीजिए। दुकानदार हीरा बाबा को खोजते हुए उनके घर जा पहुंचा और राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी हीरा बाबा को भेंट में दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गए। बोले, महोदय, मेरे घर के आंगन में आम के पेड़ लगे हैं। मैं बूढ़ा इतने आम नहीं खा पाता, इसलिए जो बचते हैं बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं इन बेहतरीन आमों का क्या करूँ। व्यापारी बोला, मैं सीतापुर के राजकुमार को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यह आम उन्हें आपकी ओर से दे सकता हूँ। बाबा ने हाँ कह दिया। व्यापारी सीतापुर पहुंचा। राजकुमार से बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत जायकेदार थे। राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपना सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में देने को कहा। व्यापारी घोड़ा लेकर हीरा बाबा के पास पहुंचा। जब हीरा बाबा को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा, उसी क्षण उसने वह घोड़ा राजकुमारी को उपहार में भिजवा दिया। इतना मूल्यवान घोड़ा उपहार में पाकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। आखिर यह हीरा बाबा कौन है जो इतने मूल्यवान उपहार दे रहा है। राजकुमारी की सखी लता बोली, लगता है कोई अत्यंत धनी व्यक्ति है जो तुम्हें महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तुम कोई बड़ा उपहार उसे भिजवाओ। राजकुमारी ने 2 ऊँटों पर चांदी की ईंटें लदवाईं और हीरा बाबा को भिजवा दी। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। उसने तुरंत वे ऊँट सीतापुर के राजकुमार को उपहार में भेज दिए। अब सीतापुर का राजकुमार भी सोचने लगा, यह हीरा बाबा हैं कौन जो इतना कीमती उपहार मुझे दे सकता है। मुझे जाकर देखना चाहिए। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नागिरी जा पहुंचा। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते उसके छोटे से घर के बाहर पहुंचा तो चौंक गया। इतने साधारण घर का मालिक इतने कीमती उपहार तो नहीं दे सकता। उसी समय राजकुमारी भी वहीं सोचकर हीरा बाबा से मिलने आई कि आखिर देखना तो चाहिए कि वह कौन धनी व्यक्ति है जो ऐसे
मूल्यवान उपहार उसे भेजता है। राजकुमारी और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हीरा बाबा अब चारों ओर प्रसिद्ध हो गए। राजसी ब्याह में हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। नव दंपत्ति ने हीरा बाबा को एक बड़ा महल और सेवक सेविकाएं देने चाहे, किंतु बाबा पहले की तरह ही अपने छोटे से मकान में रहना चाहते थे। उन्होंने नम्रता से मना कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि बाबा के उपहार, पाठ का नाम ही है बाबा के उपहार। इसमें बताया गया है कि हीरा बाबा रहते हैं, उनके पास फल फूल रहते हैं, फल फूल के पेड़ लगे उनके घर में, अंगूर के, आम के, तो वो अमरूद के, वो सब बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन वो अकेले व्यक्ति थे, तो इन सब पैसों का वो क्या करते, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके बोला कि एक सबसे कीमती दुकानदार के पास गया और बोला सबसे कीमती कपड़ा मुझे दे दो। तो उस दुकानदार ने उसको सबसे कीमती कपड़ा दे दिया और उसने कहा कि वो था रेशम का शॉल, और उसने कहा कि यह जाकर रत्नागिरी की राजकुमारी को भिजवा दे। उसने राजकुमारी को यह शॉल भिजवा दिया। तब राजकुमारी सोचती हैं कि अरे ये हैं कौन हीरा बाबा जो मुझे इतने महंगे उपहार भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये पाठ पढ़कर पाठ 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे, ये सब आप लोगों, एक जो तेनालीराम कौन थे, वह प्रसिद्ध क्यों थे, तेनालीराम ने अपनी पत्नी से क्या खाली करने के लिए कहा और क्यों, पार्ट 2 के मौखिक क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को भेजना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। पार्ट 2 के मौखिक क्वेश्चन के आंसर लिखकर भेजना है। ठीक है, तो हीरा बाबा जब राजकुमारी रत्ना को उपहार मिलता है तो राजकुमारी रत्ना बोलती हैं कि ये हीरा बाबा हैं कौन जो मुझे इतने महंगे उपहार भेज रहे हैं। ऐसे ही करके जब राजकुमारी रत्ना उनके लिए मीठे आम का उपहार भेजती हैं तो वो जाकर यह आम की टोकरी सीतापुर के राजकुमार को भेज देते हैं। सीतापुर का राजकुमार उनके लिए कुछ सौगातें भेजता है और वह जाकर वह राजकुमारी को दे देता है, कुछ सौगात भेजकर फिर वह राजकुमार को दे देता है। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी के मन में आता है कि ये हीरा बाबा कौन है जो इतने महंगे उपहार भेज रहे हैं। ये हीरा बाबा कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, बहुत धनवान व्यक्ति होंगे। तो ये दोनों सोचकर उनके घर जाने के लिए जाते हैं हीरा बाबा के यहाँ। तो वो आकर देखते हैं कि हीरा बाबा के तो एक छोटे से मकान में रहते हैं। तो दोनों सोचते हैं कि ये इतने छोटे से मकान में रहने वाला व्यक्ति इतने कीमती उपहार कैसे भेज सकता है। तब वह हीरा बाबा को मिलते हैं। तो हीरा बाबा ने बता देते हैं कि मैंने आपको उपहार भेजा, आपने जो मुझे उपहार भेजा मैंने आपको भेज दिया, और जो राजकुमार ने मुझे भेजा वो मैंने राजकुमारी को भेज दिया, जो राजकुमारी ने मुझे ईंटें भेजी वो मैंने राजकुमार को भेज दी। इस तरह दोनों राजकुमार राजकुमारी सामने खड़े होते हैं। राजकुमार को राजकुमारी पसंद आ जाती है और दोनों का विवाह बहुत संपन्नता के साथ बहुत अच्छे से संपन्न होता है। और वो हीरा बाबा के लिए महंगे महंगे उपहार देना चाहते हैं, महल देना चाहते हैं, लेकिन हीरा बाबा नम्रता से मना कर देते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि बाबा के उपहार, कि हीरा बाबा क्यों प्रसिद्ध होते हैं। हीरा बाबा अपने उपहारों के कारण चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था पाठ 3। आप लोगों को इसको पढ़ना है, समझना है। इसमें जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को भेजना है। जो भी समस्या हो आप लोग कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय।